ये शॉर्ट नोट्स है और इसमें आपको बता दिया गया है कि टॉपिक कौन कौन सा आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष कुमार फ्रॉम झारटॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पॉलिटी से संबंधित वो सारे क्वेश्चन जो जैसे के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो संथाली भाषा को। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो उस राज्य का बजट पारित करने का अधिकार देश में निहित होता है, लोकसभा में निहित होता है। दोस्तों, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 168। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40 के तहत है ये। संथाली भाषा की लिपि और चिकी को भारतीय भाषा तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों, 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान का वर्णन करता है? तो 79 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि को परिभाषित करता है? 243E। 243E। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो 5 वर्षों तक। आप सभी को पता है 5 वर्षों तक रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। दोस्तों, इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो 19 से 22 तक। अनुच्छेद 243B के अनुसार 20 लाख पर त्रिस्तरीय होगा। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 क्या प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य ये प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? तो मनी बिल, धन विधेयक। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? शपथ दिलाना और अध्यक्ष को चुनना, नियमित अध्यक्ष को चुनना। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व लाने का प्रयास देश के माध्यम से किया गया है? तो 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के पंचायत राज तंत्र से संबंधित है? 243 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के किस रूप में परिभाषित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन और इमरजेंसी से संबंधित है। एक नए राज्य के गठन हेतु भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा, क्योंकि राज्यों के गठन से संबंधित होता है ये। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना करके लाया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये शॉर्ट नोट्स है और इसमें आपको बता दिया गया है कि टॉपिक कौन कौन सा आपको ध्यान में रखना है। तो अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायत और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ये सब टॉपिक्स को अगर आप पॉलिटी में पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से आपको 90% जो जीके है पॉलिटी का वो आपका कवर हो जाएगा इन्हीं टॉपिक में से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।